बात 11th क्लास बेटे पहला लेसन है आपका नमक का दरोगा। उसके 4 प्रश्न हम कर चुके थे, 2 प्रश्न और रहते हैं। तो 5वां प्रश्न देखेंगे। नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। यानी एक तो इसका शीर्षक है ही नमक का दरोगा, दूसरे 2 अन्य शीर्षक आपको बताने हैं जिसमें आप पहला बता सकते हैं सत्य की जीत, कि इसमें वंशीधर को अलोपीदीन हर तरह से रिश्वत देने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसकी नौकरी भी दांव पर लग जाती है, लेकिन फिर भी वह लालच में नहीं आता है और नौकरी भी उसकी चली जाती है। उसके बाद भी वह अलोपीदीन के लालच को, जब पैसे बहुत बार रिश्वत देने की उसे कोशिश करता है, वो ठुकरा देता है और उसके बाद अलोपीदीन थक हार कर उसे बाद में अपने पास फिर से नियुक्त कर लेता है। इसलिए सत्य की ही जीत होती है। दूसरा आप इसका शीर्षक बता सकते हैं नैतिकता का मूल्य, कि नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है। नैतिकता यानी अगर आप नैतिक कार्य, अच्छे कार्य करेंगे तो इसका वो अनमोल है, इसको किसी तरह से कोई खरीद नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर वंशीधर को अच्छे का होते हुए भी एक बार दुखी होना पड़ता है, अपनी नौकरी खोनी पड़ती है। लेकिन आखिर में जब सत्य की जीत होती है तो सबको पता चल जाता है कि नैतिकता का कोई मोल नहीं है। इसीलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। नैतिकता को व्यक्ति कभी ना छोड़े, अच्छे कार्य करता रहे तो उसे चाहे बाद में ही सही सफलता अवश्य मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? पहले तो हम ये बताएंगे कि अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अलोपीदीन के पास पैसों का अभाव नहीं है। अब तक उसने सारे बुरे कार्य किए हैं, लोगों को रिश्वत दी है और लोगों को रिश्वत दे देकर ही उसने अपना गुलाम बनाया है। और यही कारण है कि उसने वंशीधर को भी अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन वंशीधर नहीं हुआ। और आखिर में उसे पता चल गया कि सत्य का प्रभाव क्या होता है और सच के पक्ष में खड़ा हुआ व्यक्ति कितना मजबूत होता है। इसीलिए बाद में वह वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त करता है। क्यों? क्योंकि उसे अब पता चल गया है कि जितने भी व्यक्ति उसने रिश्वत देकर अपने गुलाम बनाए हैं, अपने यहाँ उसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वे सारे कहीं ना कहीं रिश्वत देने और लेने वाले व्यक्तियों में ही शामिल हैं। इसीलिए उसे अपनी जो उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है उसको संभालने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है और वो ईमानदार व्यक्ति उसे वंशीधर मिल गया है। इसीलिए अपनी संपत्ति को ठीक तरह से उसकी रक्षा कर सके अपनी संपत्ति की, इसलिए वह उसे अपना मैनेजर नियुक्त कर देता है। और फिर इन्होंने पूछा आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? तो शायद हम भी अगर अलोपीदीन की जगह होते तो इस कहानी का अंत इसी प्रकार करते और अपनी संपत्ति के लिए किसी ईमानदार व्यक्ति को ही नियुक्त करते। ये हो गए आपके पूरे प्रश्न। ये बच्चे याद करेंगे और फिर कल हम अगला काम करेंगे।